जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अधिगम अक्षमता एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके सभी परीक्षा में आता है। तो आज जो है लर्निंग डिसेबिलिटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर लेकर आया हूं आपके सीटेट एग्जाम 2022 के लिए। साथ में आपका यही टॉपिक आपके यूपी टेट और अन्य शिक्षक भर्ती संबंधी सभी परीक्षाओं में होता है। तो साथियों, इसके पहले हमने सीखा है अधिगम अक्षमता यानी कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिसअफेजिया क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है, ठीक है। और इसको याद कैसे करेंगे, इसकी मैंने एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताई है। वो वीडियो साथियों अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देखिएगा एक बार। छोटी सी वीडियो है, ट्रिक के माध्यम से मैंने सब कुछ समझा दिया है। उसको देखने के बाद आप साथियों इससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर फटाफट आप कर ले जाएंगे और भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, अधिगम अक्षमता के कि किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, वो वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो एक बार आप देख लेंगे तो इन सभी प्रश्नों के आप उत्तर आसानी से दे ले जाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। तो डिसलेक्सिया साथियों, इसमें साथियों बच्चा पढ़ नहीं पाता, ठीक है, शब्दों को पढ़ नहीं पाता अच्छे से, उल्टा सीधा पढ़ता है, जैसे SAW को वाज पढ़ देता है, ठीक है। और साथियों बी इस तरह से लिखा जाता है तो इसको डी पढ़ देता है, ठीक है। तो इस तरह का समस्या होता है बच्चों में, तो डिसलेक्सिया यानी कि इसको कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझ में ना आए तो पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, ट्रिक वाले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्न जरूर देखिएगा, इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार आते हैं। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं। तो ये साथियों आपका हो जाएगा आलेख वैकल्य यानी कि लिखने संबंधी समस्या, ठीक है। तो लिखाई में निरंतर कठिनाई मतलब आलेख वैकल्य यानी कि लिखने में समस्या हमको कहां पर होता है, डिस्ग्राफिया में होता है, ठीक है। तो यहां हिंदी में वही डिस्ग्राफिया दिया है, आलेख वैकल्य, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पठन वैकल्य यही होता है आपका डिसलेक्सिया, ठीक है। और गणन वैकल्य यही होता है आपका डिसकैलकुलिया, केवल इसको साथियों हिंदी में दे दिया गया है। तो आलेख वैकल्य मतलब लिखने में समस्या यानी कि डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। तो पहला ऑप्शन है आपका गुणज वैकल्य, ठीक है। गुणज वैकल्य यानी कि हो जाएगा समस्या कैलकुलेशन में, गुणज मतलब गुणा करने में समस्या, वैकल्य मतलब समस्या, ठीक है। तो गुणज में समस्या यानी कि गुणा करने में समस्या, तो इसके लिए कैलकुलेटर की व्यवस्था की जाती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पठन वैकल्य में साथियों, ठीक है, पठन वैकल्य में पढ़ने में समस्या होता है, तो यहाँ लिखने में है, तो दूसरा ऑप्शन गलत। श्रवण दोष में साथियों सुनने में समस्या, तो इसके समाधान के लिए जरूरी नहीं है ऑडियो टेप, ठीक है। और दृश्य हानि यानी कि दृश्य देखने में समस्या, तो चित्रों वाली पुस्तकें उपलब्ध कराने का कोई मतलब, जब देख नहीं पाएगा तो चित्र वाली पुस्तक उपलब्ध कराने का फायदा क्या होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण कौन दिव्यांगता बनती है साथियों। पहला ऑप्शन है आत्म केंद्रिता स्वाधीनता, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चा साथियों अपने आप में खोया रहता हो, ठीक है, अपने आप से बातें करता हो, ठीक है, और बाहर समाज में निकलता ना हो, लोगों से बातचीत ना करता हो, तो उसको सामाजिक संचार यानी कि समाज में बातचीत करना, अपने मन के विचार को समाज में बताना, कहना, उसके लिए चुनौती हो जाता है। तो जो है स्वाधीनता यानी कि आत्म केंद्रिता वाले बच्चों के लिए ये समस्या चुनौती का कारण बनता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। तो हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है, तो आपका सही हो जाएगा गति समन्वय वैकल्य, ठीक है। गति समन्वय वैकल्य यानी कि गति संबंधी समस्या यानी कि अप्रेक्सिया की बात कर रहा है, ठीक है। तो बाकी आपका गुणज वाला तो आपका हो जाएगा गणित से संबंधित, पठन वाला आपका हो जाएगा पढ़ने से संबंधित, और भाषा कौशल मतलब अफेजिया की बात मैंने बताई थी, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो जो गति संबंधी समस्या है, गति समन्वय यानी कि गति में समन्वय स्थापित नहीं कर पाता, ठीक है। वैकल्य मतलब होता है समस्या, अक्षमता, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्यक्ति हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी कि वो साथियों जो कोई कार्य करता है तो वो उसमें समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। तो आपका गति वाला हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। गणितीय
अक्षमता को, गणितीय क्षमता को कौन प्रभावित करेगा साथियों? डिसकैलकुलिया। तो हमने सीखा था, तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा डिसकैलकुलिया, यानी कि कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन यानी कि गणना हम किसमें करते हैं? गणित में, और सीधा आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया मैंने बताया था, ग्राफ किसमें यूज करते हैं? लिखने में। तो डिसग्राफिया लिखने संबंधी समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, और डिस्प्रैक्सिया आपका हो जाएगा गामक कौशल संबंधी, ठीक है, समस्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो लिखने की क्षमता यानी कि ग्राफ वाला, यानी कि डिसग्राफिया आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है पठन वैकल्प, यानी कि डिसलेक्सिया की बात करना है, पढ़ने संबंधी समस्या। तो पठन वैकल्प को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? ठीक है, पहला है अधिगम विकारों का बहुकम, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, यानी कि सीखने से संबंधित विकारों की समस्या है ये, ठीक है। और दूसरा है हल्की मानसिक मंदता नहीं, मानसिक मंदता नहीं, जिसमें साथियों पढ़ने से संबंधित समस्या होगी, जरूरी नहीं है कि वे साथियों मानसिक रूप से मंद होंगे, तो दूसरा ऑप्शन गलत। मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं होगा। और बाल्यावस्था की सामान्य गामक अक्षमताएं नहीं, सामान्य गामक अक्षमताएं इसमें नहीं होगा। तो पढ़ने संबंधी जो वैफल्य है वो अधिगम विकारों की अक्षमता होती है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है विषय वस्तु को पढ़ते समय शब्दों को हटाने, उलट कर लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है? तो किस विकार की तरफ इशारा करता है? तो वाचन वैकल्य की तरफ, ठीक है, यानी कि वाचन संबंधी समस्या है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाचन वैकल्य। अभी हमने ऊपर इस पर चर्चा किया, ठीक है, यानी कि बोलने में पढ़ने में समस्या उसको होता है, ठीक है, तो कुछ अक्षरों को हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि वाचन वैकल्य है, ठीक है, वाचन संबंधी समस्या है। अगला हमारा प्रश्न है वह छात्र जिन्हें पठन वैकल्य है उन्हें मुख्यतः किसमें दिक्कत आती है? तो किसमें दिक्कत आती है? पहला ऑप्शन है आपका पढ़ने व लिखने में, पढ़ने व लिखने में समस्या आती है, किसमें? पठन वैकल्य में, यानी कि डिसलेक्सिया की बात कर रहा है, ठीक है। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ने में समस्या होता है, ठीक है, डिसलेक्सिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया को हिंदी में कहते हैं पठन वैकल्य, तो पढ़ने व लिखने में समस्या, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श और अन्य सांवेगिक जानकारी के प्रति अति संवेदनशीलता, संचारण में शाब्दिक क्षीणता और अशाब्दिक होना, नित्य क्रमों पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना किन बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं? ठीक है, यानी कि साथियों कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो साथियों प्रकाश में नहीं जाते हैं, ध्वनि से साथियों बचते हैं, आवाज़ से, किसी को स्पर्श करना हो, ठीक है, अन्य सांवेगिक जो जानकारी होती है उसके प्रति साथियों बहुत संवेदनशील रहते हैं, ठीक है, किसी दूसरे की नज़र से बचते हैं कि कोई हमको देख ना ले। ऐसे बच्चों को हम साथियों क्या कहते हैं, मतलब क्या कहेंगे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वलीन स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्वलीन यानी कि अपने में लीन वो रहते हैं, ठीक है, खुद में खोए रहते हैं, तो ऐसी समस्या को स्वलीन स्पेक्ट्रम के अंतर्गत देखा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं, ठीक है, मिलान करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, मिलान करें। एक तरफ दिव्यांगता दिया है, दूसरी तरफ उसका वर्णन दिया है, ठीक है। पहला है डिस्फेजिया, तो डिस्फेजिया में क्या होता है साथियों? भाषा संबंधी विकार होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन जो आपका चौथा है, भाषाई विकार जो संप्रेषण कौशल और बोध की योग्यताओं से संबंधित है, ठीक है, भाषाई विकार से संबंधित। तो भाषा विकार से संबंधित आपका चौथा ऑप्शन है, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला किस पर जाएगा? पहला आपका जाएगा चौथे नंबर पर, भाषाई विकार। दूसरा है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया साथियों मैंने बताया था कि आपका गत्यात्मक से संबंधित होता है, तो दूसरा आपका जाएगा आपका पहले पर, यानी कि
पहला है आपका संतुलन, सूक्ष्म गत्यात्मक नियंत्रण और गतिबोधक समन्वय वाले रोजमर्रा के कामों में करने में कठिनाई। ठीक है, यानी कि मैंने बताया था कि जो गति संबंधी कार्य होते हैं, चलना फिरना, कार्य करना, ठीक है, यहां पर लिखा है रोजमर्रा के कार्यों में करने की कठिनाई। ठीक है, तो डिस्प्रेक्सिया आपका पहले पर चला गया। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन यानी कि गणना करना है, तो कहां पर जाएगा, आपका जाएगा तीसरे पर। ठीक है, आपका वह दिव्यांगता जो शिक्षार्थी को गणितीय गणनाओं को करने में अक्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है, क्षमता को प्रभावित करता है, यानी कि डिसकैलकुलिया गणितीय गणनाओं में से संबंधित होता है, यानी कि तीसरा जाएगा तीसरे पर। और बचा आपका चौथा, वो चला जाएगा आपका दूसरे पर, क्योंकि जब 3 मिला चुके तो एक जो बचा वो उसका हो जाएगा, यानी कि डिसग्राफिया। मैंने ग्राफ बताया था कि लिखने संबंधी समस्या, यहां पर है वह दिव्यांगता जो संबद्धता के साथ लिखने की योग्यता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिलान करेंगे तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बनते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र सौरभ है निम्नलिखित विशेषताएं दर्शाता है। एक छात्र है, उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, चलिए देखते हैं। पुस्तक को पढ़ते समय या तो स्वयं के बहुत नज़दीक या बहुत दूर पकड़ता है, यानी कि जब वो पुस्तक पढ़ता है तो अपने आँख के बहुत नज़दीक पढ़ता है या बहुत दूर करके पढ़ता है। दूसरा है, बार बार आँख झपकाता है और एक आँख बंद करता है या उसकी आँखों में लालिमा है। ठीक है, यानी कि उसकी आंखें लाल हैं। तीसरा है, चाक बोर्ड पर लिखी विषय वस्तु को गलत पढ़ता है। ये विशेषताएं निम्नलिखित में से किस परिस्थिति की ओर इशारा करती हैं, यानी कि उसको साथियों मेन रूप से, ठीक है, समस्या है देखने में, यानी कि उसको दृष्टिबाधित समस्या है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़ने में समस्या नहीं है, पढ़ लेता है लेकिन किताबें दूर करके पढ़ता है। उच्चारण में समस्या नहीं है, सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होगा दृष्टिबाधित है बच्चा, यानी कि उसके अंदर जो है आंख में समस्या है, यानी कि दृष्टिबाधित बच्चा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष अथवा निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।